वेदांता लखनऊ में फेफड़े की दुर्लभ बीमारी का सफल इलाज। लखनऊ वेदांता लखनऊ के रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग ने एनेस्थीसियोलॉजी विभाग के साथ मिलकर एक दुर्लभ फेफड़े की बीमारी से पीड़ित मरीज पर सफलतापूर्वक बाइलेटरल होल लंग लवेज प्रक्रिया को अंजाम दिया है। यह जटिल और अत्यधिक विशेषज्ञता वाली प्रक्रिया संस्थान की उन्नत और मल्टीडिसिप्लिन चिकित्सा सेवाओं के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस फेफड़े की दुर्लभ बीमारी है जिसमें फेफड़े के एल्वियोलाई वायु थैलियों में प्रोटीन और फैट में बना सर्फेक्टेंट असामान्य रूप से जमा हो जाता है। इस जमाव के कारण फेफड़े में हवा प्रवेश रुक जाता है जिसमें मरीज को सांस लेने में गंभीर तकलीफ और लगातार खांसी की समस्या होती है। यह जीवन रक्षक प्रक्रिया पूरी तरह से टीम वर्क और विभिन्न विभागों के सहयोग से संभव हो सकी है। प्रक्रिया को डॉक्टर अभिषेक टंडन और डॉक्टर विपुल प्रकाश ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया, जिनका नेतृत्व रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन विभाग के निर्देशक डॉक्टर दिलीप दुबे ने किया। इस जटिल प्रक्रिया में एनेस्थीसियोलॉजी टीम की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण रही, जिसमें डॉक्टर आशीष खन्ना और डॉक्टर निशांत चौधरी ने बाइलेटरल एयरवे मैनेजमेंट को कुशलता से संभाला। मेडिकल टीम ने फिजियोथेरेपिस्ट और ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के योगदान को भी विशेष रूप से सराहा। उनकी सुस्त तैयारी, तकनीकी सहयोगी और ऑपरेशन के बाद भी की सांसों में जुड़ी देखभाल ने प्रक्रिया को सटीक ढंग से पूरा करने और मरीज की सुरक्षित रिकवरी सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई। तो होल लंग लवाज का ट्रीटमेंट किया गया है, वो जैसा कि हमने पहले भी बताया है, पल्मोनरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस नाम की बीमारी के लिए किया गया है। दोनों फीमेल पेशेंट्स थे। इसमें इस बीमारी में क्या होता है कि लंग के अंदर जो हमारी एल्वियोलर यूनिट्स होती हैं उसके अंदर प्रोटीन रिच मटेरियल भर जाने की वजह से सांस लेने में मरीज को काफ़ी तकलीफ़ होने लगती है और वह प्रोग्रेसिव रेस्पिरेटरी फेलियर में जाता है। ऐसी स्थिति में डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह बीमारी चैलेंजिंग होती है, क्योंकि सीटी स्कैन का जो पिक्चर है वह जो है आईएलडी अलग और तरह की आईएलडी से मिमिक करता है। तो इस बीमारी को पहचानना, उसको फिर ब्रोंको एल्वियोलर लवाज या बायोप्सी के माध्यम से डायग्नोस करना और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करना, ये तीनों ही एक टीम की मदद से संभव हो पाता है। उसके लिए एक डायग्नोसिस के लिए एक प्रॉपर पल्मोनोलॉजी टीम इन कोलैबोरेशन विथ रेडियोलॉजी टीम, और फिर ट्रीटमेंट के लिए पल्मोनोलॉजी के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक अच्छी एनेस्थीसिया टीम, फिजियोथेरेपी टीम और सपोर्टिंग स्टाफ की टीम हो, और हमारे पास सब कुछ अवेलेबल होने की वजह से हम इसको सफलतापूर्वक कर पाए। एओर्टिक स्टेनोसिस एक बहुत ही रेयर बीमारी है जिसमें कि जो एल्वियोलाई में प्रोटीन जमा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट काफ़ी बढ़ जाती है। इसमें हमने इसका एनेस्थीसिया में मैनेजमेंट भी काफ़ी जटिल है। इसमें हमने एक तरफ को लंग को का वेंटिलेशन स्टॉप करके दूसरे लंग को धुलाई का होल लंग लवाज किया, जिसको कि मैनेज करना एनेस्थीसिया साइड से काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, CO2 बढ़ जाता है, मरीज को मैनेज करना, और हमने काफ़ी सफल इसको मैनेज किया ऑपरेशन के दौरान। और मरीज का रिक्वायरमेंट ऑक्सीजन के ऑपरेशन के पश्चात काफ़ी कम हुआ। पहले वो 10 लीटर ऑक्सीजन रिजर्वायर बैग पे थी, फिर वो जब एक लंग का वेंटिलेशन किया तो फिर उसकी रिक्वायरमेंट कम होके और मास्क पे आ गई, वो जो कि 4 लीटर पर ऑक्सीजन पर मिनट, और जब हमने मरीज को जब डिस्चार्ज किया तो वो रूम एयर पे थी। तो ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया थी। इसमें हमने 2 केसेस हमने कर लिए हैं, तो हमें सफलता प्राप्त हुई है। होल लंग लेवाज यहाँ पे जो किया गया वो प्राइमरी एल्वियोलर प्रोटीनोसिस के लिए किया गया। दोनों पेशेंट्स में इस प्रक्रिया में एक टीम एफर्ट चाहिए होता है, एक स्पेशलाइज्ड पल्मोनोलॉजी टीम, एक स्पेशलाइज्ड एनेस्थीसिया टीम। ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को सिंगल लंग वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेटर पे लेते हैं, उसमें एक साइड के लंग को एनेस्थीसिया टीम वेंटिलेट करती रहती है जिससे कि पेशेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन रहे, और दूसरे साइड के लंग को हमें लार्ज वॉल्यूम फ्लूइड से थोड़ी थोड़ी देर पे वॉश करना होता है, बीच में एग्रेसिव चेस्ट फिजियो देना होता है, फिर वॉश करना होता है, और तब तक वॉश करते रहना होता है जब तक कि वो लंग पूरे क्लियर नहीं हो जाते। इसको स्टेप वाइज
अप्रोच से करते हैं। पहले एक लंग को करते हैं, उसको अगर हम सक्सेसफुली कर लेते हैं तो फिर सब्सिक्वेंटली थोड़े दिन बाद पेशेंट के स्टेबलाइज होने के बाद सेकेंड लंग को करते हैं। और दोनों हमारे फॉर्चुनेटली हमारे दोनों ही पेशेंट इफ़ेक्टिवली उनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुए दोनों। प्रोटेनोसिस के लिए जो करते हैं इसमें मेन है एक एनेस्थीसिया मैनेजमेंट बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे पास दोनों ही लंग डिजीज़ हैं और जब हम एक लंग की तरफ का वॉश करते हैं तो हमारे पास एक ही लंग उपलब्ध होता है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए और CO2 निकालने के लिए। तो इसलिए इसका एनेस्थीसिया मैनेजमेंट बहुत चैलेंजिंग है। पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल बनाए रखना, CO2 लेवल भी रेज होता है उसके लिए, और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन करना एक चैलेंज है। मेन रीज़न ये है कि एक ही लंग उपलब्ध है और वो भी डिजीज़ लंग है। तो हमने ये किया, सक्सेसफुली कर पाए हम दोनों पेशेंट्स को, और दोनों पेशेंट्स बिल्कुल फिट हैं। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, यूपी में ये पहली बार ऐसा हुआ है। थोरेसिक एनेस्थीसिया है इसको को कहते हैं, तो यहाँ पे पहली बार हुआ है और अब हम आगे भी इसमें है कि और हमारे पास ऐसे केस आए तो हम फुली इक्विप्ड हैं इसके लिए। हमारे पास एक अच्छी डेडिकेटेड पल्मोनरी है, पूरी टीम है एनेस्थीसिया टीम की, हम यहाँ कर सकते हैं।